जय माँ जालपा। दोस्तों, आज इस सिखाने वाली श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं बात करता हूँ कि केतु देव मेष लगन की कुंडली में अलग अलग घरों में कैसे वो रिजल्ट देंगे। प्रिय दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने राहु देव की मेष लगन कुंडली में अलग अलग घरों में बात करी थी कि वो कैसा रिजल्ट देंगे अलग अलग घरों में। तो आज मैं बात करूंगा केतु देव की। प्रिय दोस्तों, केतु देवता भी मेष लगन में बहुत अच्छा फल नहीं देते हैं। ये डिटेल मैं आपको जानकारी में देता हूँ। इसका भी कारण है। कारण सबसे बड़ा ये है कि लग्नेश मंगल की परछाई जरूर है, लेकिन लग्नेश मंगल का अति शत्रु भी है, क्योंकि लग्नेश मंगल देवताओं में आते हैं और केतु देवता दानवों में आते हैं। इन दोनों में आपस में बहुत बड़ा अंतर है। मान लीजिए केतु देवता मेष लगन की कुंडली में लगन में ही पड़े हों। जब भी केतु की दशा और अंतरदशा चलेगी, जातक का मेंटल पीस डिस्टर्ब होना, जातक का हेल्थ प्रॉब्लम आना, जातक का स्टमक में प्रॉब्लम आना, जातक का संतान से प्रॉब्लम आना, जातक का पत्नी से मनमुटाव रहना, जातक का पिता से ना बनना, ये सारी प्रॉब्लम आएंगी। क्यों? क्योंकि केतु देव अति शत्रु के घर बैठा है, अति शत्रु राशि में बैठा है। केतु देवता सर पर बैठने से ये इंसान को या जातक को थोड़ा डिप्लोमेट बना देता है। कहाँ पर कितनी बात करनी है, कहाँ पर नहीं करनी है, ये जातक को बहुत अच्छी तरीके से पता होता है। केतु देवता इस मेष लगन की कुंडली में कभी भी अच्छा फल नहीं देते हैं। इस बात को ध्यान जरूर रखिएगा। केतु देवता दूसरे घर पर बैठे हों, नीच के हो गए। जहाँ राहु देवता उच्च के हुए थे, वहाँ केतु देवता नीच के हो गए। जब भी केतु की दशा चलेगी, धन कुटुंब परिवार से अलग होगा ही, लेकिन फाइनेंशियल अनसर्टेन लॉस जरूर होंगे। रोग ऋण दुर्घटना मुकदमा में खर्चा होगा, फिजूल की ऑब्स्टेकल बढ़ेगी और कामकाज में भी रुकावटें शुरू हो जाएंगी, क्योंकि केतु देव की भी दृष्टि 5, 7, 9 ही होती है। अगर वो दूसरे घर पर पड़ा होगा तो दूसरे घर संबंधित प्रॉब्लम, छठे घर संबंधित प्रॉब्लम, 8वें घर संबंधित प्रॉब्लम, 10वें घर संबंधित प्रॉब्लम ही देंगे। अगर केतु देवता तीसरे घर पर पड़े हों, यानी मिथुन राशि में पड़े हों, यहाँ भी केतु देवता नीच के माने जाते हैं। इसके साथ आप उसकी थोड़ी बहुत डिग्री जरूर देख लीजिएगा कि वो उसकी कितनी कैपेबिलिटी है डिग्री वाइज, ताकि आप उसका नुकसान तय कर सकते हैं देख के। हर बार मैं आपको ये बात बताता आया हूँ। अगर केतु देवता यहाँ पड़े होंगे तो भी ये नुकसान ही करेंगे। भाई बहन से कभी भी नहीं बनने देंगे। छोटी यात्रा यहाँ होती ही रहेगी, फिजूल की मेहनत होती ही रहेगी। यहाँ से दृष्टि डालेंगे, दाम्पत्य सुख को भी दिक्कत देंगे, वेजेस में भी प्रॉब्लम्स आएंगी। उसके साथ पार्टनरशिप में दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। पिता के साथ कभी नहीं बनने वाले, लाभ में सदा प्रॉब्लम आएंगी और धर्म को भी जल्दी से नहीं मानने वाला होगा, क्योंकि वो नीच की दृष्टि 7वें, 9वें और 11वें में डाल रहे हैं। तो यहाँ वो दिक्कत परेशानी ही बढ़ाएंगे। वो यहाँ पर कभी भी अच्छा फल नहीं देंगे। अब बात करता हूँ मैं। अगर केतु देवता यहाँ पड़े हों, यानी कर्क राशि में, माता के घर में पड़े हों, माता से कभी नहीं बनने वाली इंसान की, माता को हमेशा वो जातक कोसता हुआ ही मिलेगा। माता ने मेरे लिए किया ही क्या है। कभी कहता है मेरी माँ वैसी है, कभी कहता है मेरी माँ ऐसी है। मेरे बड़े भाई को उसने सब दे दिया, मेरे छोटे भाई को सब दे दिया, मैं रह गया। यहाँ मन मुटाव रहने वाला है। अगर इंसान का भूमि गाड़ी का योग हुआ तो भी जल्दी केतु देवता लेने ही नहीं देंगे, डिले करते जाएंगे। इन चीजों का सुख केतु देवता लेने ही नहीं देंगे। केतु देवता पंचम में पड़े हो तो संतान सुख लेने नहीं देता। इंसान की बुद्धि जरूर शातिर कर देता है, लेकिन सदैव वो दिक्कत परेशानी ही देंगे। संतान बहुत लेट होती हुई देखी गई है कि मैरिज के 7 साल बाद हुई संतान, क्योंकि केतु की प्लेसमेंट यहाँ है, नुकसान ही देती है। केतु की प्लेसमेंट लगन में नुकसान, दूसरे में नुकसान, तीसरे में नुकसान, चौथे में नुकसान और पंचम में भी नुकसान ही देती है। अनसर्टेन लॉस करवा देती है। शेयर ऊपर जा रहे थे, एकदम से हमने पैसे लगा दिए और एकदम से नुकसान हो गया। अनसर्टेन नुकसान करेगा। अगर केतु देवता पंचम में पड़े होंगे तो स्टमक की प्रॉब्लम रहती है। केतु देवता छठे भाव में पड़े हों, यहाँ भी केतु देवता अच्छे नहीं माने जाते। हाउस ऑफ कंपटीशन के लिए थोड़े से अच्छे माने जाते हैं। कंपटीशन वो जातक भी बाय हुक बाय क्रुक जीत ही जाता है, लेकिन कभी भी इंसान की सेटलमेंट होने ही नहीं देता। क्यों? क्योंकि यहाँ से दृष्टि प्रोफेशन पे, उसमें गड़बड़, यहाँ से दृष्टि डाली बय पे, उसमें गड़बड़, यहाँ से दृष्टि डाली धन कुटुंब वाणी में, यहाँ भी गड़बड़। तो सारी चीजों की प्रॉब्लम इंसान की जिंदगी में बड़ी ही रहती है।
कभी भी अच्छा फल नहीं देते हैं। अगर केतु देवता छठे घर पर पड़े हो तो यानी कन्या राशि में पड़े हो, तो केतु देवता यहाँ पड़े हो तुला राशि पे। अगर शुक्र देवता की प्लेसमेंट ठीक है तो जैसे ही मैंने आपको पिछली वीडियो पे बताया ही था, अगर शुक्र देवता की प्लेसमेंट अच्छी हो तो केतु देवता बहुत ही अच्छा फल देंगे। पत्नी से अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, पार्टनरशिप से बहुत अच्छा फायदा रहेगा, डेली वेजेस में भी लाभ मिलेगा। अगर शुक्र देवता की प्लेसमेंट गड़बड़ हुई तो सारी चीजें नुकसान में आएंगे, सब चीजें दिक्कत परेशानी में आएंगी, अपने मित्र के घर में होते हुए भी। अगर केतु देवता यहाँ आ जाए उच्च के, स्कॉर्पियो राशि में केतु देवता उच्च के माने जाते हैं, लेकिन ये भाव गलत आ गया। प्रिय दोस्तों, केतु देवता यहाँ पड़े हैं और दशा चल पड़ी तो जिंदगी में कभी भी सेटल होने नहीं देंगे। यहाँ से दृष्टि व्यय पे, यहाँ से दृष्टि धन कुटुंब वाणी पे, यहाँ से दृष्टि डाली माता सुख सुविधा गाड़ी वाहन पे, सारी चीजें होते हुए भी केतु देवता उच्च के होते हुए भी गलत भाव में होने की वजह से दिक्कत ही देंगे। इस बात को ध्यान से नोट कर लीजिएगा। केतु देवता यहाँ पड़े हो यानी धनु राशि में उच्च के 9वें घर पे पड़े हो और कुंडली की मूल त्रिकोण में पड़े हो तो यहाँ ये बहुत अच्छा फल देंगे। अपनी दशा और अंतरदशा में पर्सनैलिटी में एक अलग सा निखार ला के देंगे। इंसान परमात्मा से भी भक्ति करके लड़ के उससे कुछ न कुछ हासिल करके ही काबिलियत अपने अंदर डेवलप कर लेता है। वो छोटी यात्रा भी करेगा, अपने पिता से भी अपने मतलब की अंडरस्टैंडिंग बना के रखेगा। यहाँ वो ओवरऑल फल अच्छा ही रखेगा। केतु देवता 10वें घर पर पड़े हो, शनि देव की साधारण राशि में पड़े हो, यहाँ वो अच्छा फल तभी देंगे जब शनि देव की प्लेसमेंट कुंडली में सही जगह हो। तो अगर शनि देव की प्लेसमेंट कुंडली में गड़बड़ हो गई तो केतु देव भी रिजल्ट शनि देव की प्लेसमेंट को देखकर ही नेगेटिव में देंगे। मैंने पहले भी बताया था, इसको डिपोजिटर थ्योरी कहा जाता है। जिस घर में राहु केतु चले जाए, उस घर का मालिक बिगड़ जाए तो वो कभी भी अच्छा फल अपने पूर्ण जिंदगी में देते ही नहीं। और किसी झोला छाप पंडित ने ये कह दिया ये तो शनि देव के घर बैठे हैं और शनि देव लगन में नीच के हुए तो केतु देवता ही अपने प्रोफेशन का सर्वनाश कर देंगे। वो कभी भी अच्छा फल नहीं देने वाले, वो उसी कैरेक्टर का फल देंगे जहां शनि देव गए हुए हैं। अगर केतु देवता शनि देव की मूल त्रिकोण राशि में 11वें घर पर बैठे हों, वहाँ पर भी वही चीज देखनी होगी। कुंडली में शनि देव का बला बल कितना है, कुंडली में शनि देव की प्लेसमेंट कैसी है। केतु अपने मित्र के घर आ गया, लेकिन केतु का मित्र ही कहीं गड़बड़ हुआ तो वो कभी भी अच्छा फल नहीं देने वाला। अगर केतु देवता यहाँ पड़े हो और शनि देव 6, 8, 12 में पड़े हो तो भी वो नुकसान ही देगा। क्यों? क्योंकि केतु देव ने वही कैरेक्टर देखना है जो कि शनि देव के पास होगा, क्योंकि वो शनि देव के घर ही गया है। केतु देवता 12वें घर पर पड़े हो, दोस्तों ये कभी भी अच्छा नहीं माने जाते। हाँ, कुछ ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि केतु देव 12वें घर पर पड़े हो तो उसका ये आखिरी जन्म होता है, उसके बाद उसको मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। पारिजात मुनि पारिजात वो केतु को मोक्ष प्राप्ति का कारक मानते हैं और वो 12वें घर को मोक्ष प्राप्ति का घर मानते हैं। वो मोक्ष जरूर प्राप्त कर लेते हैं परंतु दुनिया के सुख से वंचित रहता है। क्यों? क्योंकि अगर केतु की दशा और अंतरदशा यहाँ से चलेगी, फिजूल के खर्चे, फिजूल का व्यय, माता भूमि गाड़ी वाहन पे दृष्टि डाली, इसका भी नुकसान। यहाँ से दृष्टि रोग ऋण दुर्घटना मुकदमा, यहाँ भी नुकसान, इसकी भी ऑब्स्टेकल आएगी। और यहाँ से 9वें दृष्टि डालेगा तो यहाँ भी पूर्णतः कष्ट ही झेलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गलत जगह बैठ के गलत जगह एक्टिवेशन दे रहा है। सदैव इंसान की ऑब्स्टेकल खत्म होगी ही नहीं, कंटिन्यूसली चलती ही रहेगी। जैसे मैंने पिछली वीडियो में राहु देवता के लिए कहा था, माता से नहीं बनेगी, हाउस ऑफ कंपटीशन में भी रहता जाएगा। अब की बार भी 1-2 नंबर से रह गया, 4 नंबर से रह गया, ऑब्स्टेकल की भी बढ़ोतरी करता रहेगा। केतु देवता सप्तम भाव, नवम भाव, 10वां भाव, 11वें भाव में अच्छा फल देंगे। सप्तम भाव में एक कंडीशन है, शुक्र देवता अच्छी जगह प्लेसमेंट होनी चाहिए। 10वें 11वें भाव में शनिदेव अच्छे होने चाहिए। नवम भाव में अच्छे होंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ उच्च के ही हो गए। उच्च का ग्रह मतलब बाध्य हो गया अच्छा करने के लिए, और यहाँ कुंडली का वो भाव भी अच्छा है। दोस्तों, जाते जाते मैं आज आपको टिप ऑफ द डे दे दूं। अक्सर मैंने पहले भी इस बारे में चर्चा की है और आज मैं दोबारा से चर्चा करता हूं। कई लोग मुझसे कहते हैं कि हम कमाते बहुत हैं पर बरकत नहीं होती। घर पर हम पैसा लेके आते हैं पर हमेशा पैसा जाने के लिए खड़ा ही रहता है। जैसे आपने 1100 रुपए कमाए और घर पे लेके आते हैं तो 1100 की जगह 1500 का खर्चा घर पे हमेशा खड़ा ही रहता है। प्रिय दोस्तों, इस बात को नोट जरूर कर लेना, घर का कोई भी दरवाजा हो उससे आवाज नहीं आनी चाहिए।
क्योंकि वो कब्जा लोहे का बना होता है। अगर उसमें आवाज़ आती है तो वो घर के लिए अशुभ माना जाता है। वहाँ सरसों का तेल या मशीन का तेल लगा दें ताकि कब्जे से आवाज़ ना आए, ताकि घर की सुख समृद्धि बरकरार रहे। आप ये उपाय करके जरूर देखिएगा। अगर आपका दरवाजा आवाज करता है तो उसमें मशीनी ऑयल लगा के या सरसों का तेल लगा के जरूर ट्राई करिएगा। इससे घर पर बरकत ही बनी रहेगी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय माँ जालपा।